यहाँ से भी जब आप देखेंगे तो डायरेक्ट आप बाहर की तरफ देख सकते हैं। और ये जो फूल हैं ये नीचे की तरफ यानी कि उल्टे फूल बनाए गए हैं। नीचे की तरफ बिल्कुल ओरिजिनल कब्र बनी हुई है जोधाबाई की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आज हम आ चुके हैं एक ऐसे इतिहास को खोजने के लिए जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार है। दोस्तों आज हम बताने वाले हैं आपको जोधाबाई की कब्र के बारे में, यानी कि अकबर की पत्नी का मकबरा। तो सबसे पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। मेरे साथ में आप लोग इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, ज्ञानविक व्लॉग हमारी इंस्टाग्राम आईडी है। चलिए दोस्तों करते हैं मज़ेदार तरीके से अपनी आज की वाली वीडियो शुरू। जब आप इस पूरी की पूरी इमारत को बाहर की तरफ से देखेंगे तो आपको इस तरफ 4 और दूसरी तरफ 4 द्वार दिखाई देंगे और एक बीच में जो मुख्य प्रवेश द्वार है वो आपको यहाँ दिखाई देने वाला है। सारी के सारी जो ये आर्च बनी हुई है ये ट्रू आर्च बनी हुई है, लेकिन जब हम अपनी नज़रों को बिल्कुल सेंटर में ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक जो डिज़ाइन दिखाई दे रहा है वो सीधे तौर पर राजपूताना शैली को प्रकट कर रहा है। और हर आर्च से हम सीधा बाहर की तरफ यानी कि एक बालकनी से सीधा बाहर की तरफ देख सकते हैं, ये इसकी खासियत है। थोड़ा हम इधर चलते हैं एक बार, आइए मेरे साथ आप। यहाँ से भी जब आप देखेंगे तो डायरेक्ट आप बाहर की तरफ देख सकते हैं और यही वाली खासियत इस आर्च में भी आपको देखने को मिलेगी। ये देखिए सीधा बाहर का नज़ारा यहाँ से देखने को मिलेगा आपको। कॉर्नर वाले हिस्से में आपको डबल आर्च वाला एक पेयर दिखाई देगा और उसी के ऊपर बनी हुई है ऑक्टागोनल अष्टकोणीय छतरी। और ये जो पूरी की पूरी छतरी है इसका डिज़ाइन राजपूताना शैली को प्रेजेंट कर रहा है, जो बहुत ज़्यादा शानदार है, क्योंकि कछवा राजपूत भारमल की बेटी जोधाबाई जिनकी शादी अकबर के संग हुई थी और उसी वजह से जब उनकी मृत्यु हुई तो सबसे पहले उन्हें आगरा के अर्जुन नगर नाम के स्थान पे जलाया गया। उनकी वहाँ पे समाधि है और उनकी अस्थियों को बाद में इस स्थान पर रखवा दिया गया था। इसीलिए वर्तमान समय में हम इस स्थान को जोधाबाई के मकबरे के नाम से भी जानते हैं। अभी हम थोड़ा नज़दीक की तरफ चलते हैं ताकि आपको वहाँ की कुछ बारीकियाँ दिखाते हैं और समझाते हैं कि ये सभी के सभी मकबरे किस प्रकार से बनाए जाते थे, किन छोटी छोटी बातों का यहाँ पर ध्यान रखा जाता था। आइए मेरे साथ आप। नीचे की तरफ आपको ये पीले वाले पत्थर दिखाई दे रहे होंगे, इन पे जो डिज़ाइन उकेरा गया है उसको हम थोड़ा सा समझते हैं इन पुरानी इमारतों से। ये देखिए यहाँ पर ये कैंडल बनी हुई है, यानी कि मोमबत्ती बनी है डबल, उसमें एक राइट में एक लेफ्ट में। इसी प्रकार से यहाँ पे आपको सारे फ्लावर दिखाई दे रहे हैं, फूल दिखाई दे रहे हैं। और ये जो फूल हैं ये नीचे की तरफ यानी कि उल्टे फूल बनाए गए हैं। और उल्टे फूल होने का जो सबसे पहला तात्पर्य होता है वो होता है कि किसी की मृत्यु के बाद में उसके मकबरों पर उनकी शोक प्रकट करने के लिए सारे उल्टे फूल ये बनाए जाते हैं। और यहाँ पर बाद में जो रिपेयरिंग की गई है उसके साफ साफ सबूत और ये मसाला आज का देखा जा सकता है। पतली ईंटों का इस्तेमाल इसमें किया गया है। बाद में इसके ऊपर ये पूरे का पूरा जो लाल रंग के जो पत्थर हैं इनको यहाँ पे फिट किया, उन पे डिज़ाइन बनाया। एक ग्लास दिखाई देगा, उसके अंदर कुछ रखा हुआ है और बीच वाला जो हिस्सा है वो आप ऐसा मानिए जैसे कि वर्तमान समय में हम कहते हैं जो इत्र की बोतल होती है उसकी शेप वो भी हमें मालूम पड़ता है, या उसी के जैसा कुछ यहाँ पर ये हो सकता है। और इसी के साथ में यदि हम इस पूरी की पूरी लेयरिंग को देखते हैं तो यहाँ पर भी डिज़ाइन काफ़ी बारीक बनाया गया है। ये वाला डिज़ाइन आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा महीन तरीके से इनको तराश कर बनाया गया है। अभी हम थोड़ा इसके अंदर चलेंगे, उसके बाकी इतिहास को भी खंगालने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मेन आपको यहाँ पे प्रांगण दिखाई देगा और इस प्रांगण में आप राइट और लेफ़्ट देखिए। लेफ़्ट में देखिए बहुत सारे गेट द्वार, इसी प्रकार से राइट में देखिए बहुत सारे गेट और द्वार। आगे आइए, देखिए ज़मीन पे भी विशेष डिज़ाइन का ध्यान रखा गया है। लाल पत्थर हैं और बीच में थोड़ा डार्क पत्थर इस्तेमाल किया गया है। नीचे की तरफ बिल्कुल ओरिजिनल कब्र बनी हुई है जोधाबाई की, जहाँ पर उनकी अस्थियाँ रखी हुई हैं। नीचे भी जाएंगे और टोटल मिला के 3 कब्र यहाँ बनी हुई थी। एक यहाँ बनी हुई है जो वास्तविक है,
एक भूमिगत बनी हुई है जो लोगों को देखने दिखाने के लिए काम आती है, और एक इसकी बिल्कुल छत पे बनी हुई है जो संगमरमर की अलग से बनी हुई है। 3 कब्र होने की वास्तविक वजह बताता हूँ आपको मैं। जो कब्र ज़मीन में होती है वो वास्तविक होती है, जो मिट्टी से जुड़ी हुई रहती है, लेकिन जो ऊपर बनाई जाती है, जब लोग यहाँ पे घूमने आते हैं तो यहाँ से चलते फिरते हैं, तो पहले के समय में ऐसा अच्छा नहीं माना जाता कि वो कब्र के ऊपर से जाए और उसके ऊपर उसका कदम पड़े, इसलिए लोगों को दिखाने के लिए उसकी एक रेप्लिका यहाँ पर बनाई गई थी। दोस्तों, जिस स्थान पे मैं खड़ा हूँ ये अपने आप में एक विशेषता के साथ में जुड़ा है, लेकिन उस विशेषता को पहले मैं सुनाना चाहता हूँ, फिर उसके बारे में बताना चाहता हूँ। ध्यान से उस आवाज़ को सुनिएगा जो मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा। देखिए, ये जो आवाज़ है ये खोखलेपन की आवाज़ है। इसका मतलब साफ साफ है कि इसकी जो नीचे की जगह है वो खोखली रही है, और इसके पीछे का कारण भी लॉजिक बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। जब ये मकबरा बनकर तैयार हुआ तो अकबर चाहते थे कि जो भी उनके प्रेमी है या जो भी उनके साथ में रहने वाले हैं, वो जब भी उनकी मृत्यु हो तो उनको भी इसी स्थान पर दफन किया जाए। इसीलिए उनके लिए खाली जगह छुड़वाई गई थी ताकि मरने के बाद में उनकी भी कब्र यहाँ पे बनवा दी जाए। ऐसा बताया जाता है कि जो ये स्थान है ये आगरा के सिकंदरा में पड़ता है, और इसका इतिहास काफ़ी ज़्यादा पुराना बना हुआ है। अकबर ने जब इस स्थान को अपना शहर बनाया तो अकबराबाद इसका नाम रखा, जो कि बाद में चलते चलते आगरा में तब्दील हो गया था। लेकिन उससे पहले यदि हम लोधी डायनेस्टी की बात करते हैं तो सिकंदर लोधी जब यहाँ पर आए या उन्होंने अपना शासन किया तो उस वक्त इसका नाम सिकंदरा था, इसलिए आज भी जगह को हम सिकंदरा के नाम से जानते हैं। तो ये जो स्थान है ये लोधी डायनेस्टी की बारादरी हुआ करती थी, यानी कि जो भी उनके निर्णय होते थे, मीटिंग होती थी, वो अक्सर इसी स्थान पर बैठकर लिया करते थे। और सिकंदर लोधी के शासनकाल के ख़त्म होने के बाद में जब मुग़लों का शासन हुआ, उसके बाद में अकबर सत्ता में आए, जहांगीर सत्ता में आए, तो उन्होंने इस स्थान को अपनाना ज़्यादा बेस्ट समझा, ना कि नया बनाना। तो क्या किया जहांगीर ने, उनकी मां की मृत्यु के बाद में उन्होंने इसी स्थान पे अपनी मां को दफन करवाया और इसका एक रूप जो था वो चेंज किया, और इसकी वास्तविक इतिहास को जानने की भी कोशिश आज करने वाले हैं। देखिए, आपको नीचे की तरफ बेसमेंट में हिस्सा दिखाई दे रहा है जहाँ पे जालियाँ लगी हुई हैं। इसको अभी हम बिल्कुल पास से जाके देखेंगे, जहाँ से कब्र के सीधे हमें जो नज़ारा वो देखने को मिलेगा। दोस्तों, आज पहली बार हम एक ऐसे स्थान को देखने जा रहे हैं जिसका इतिहास में बहुत बड़ा नाम है। ज़रा नीचे की तरफ आते हैं एक बार, आइए। थोड़ा अंधेरा है यहाँ पर, और सामने की तरफ जो आपको कब्र दिखाई दे रही है यही है जोधाबाई की कब्र, जिनके मरने के बाद में उनके बेटे जहांगीर उर्फ सलीम ने अपनी मां की अस्थियों को यहाँ पे दफन करवा दिया और इस बारादरी का एक नया रूप प्रस्तुत किया था। इतिहास की हमारी जो किताबें हैं वो बताती हैं कि अकबर की कुल मिलाकर 3 पत्नियां थी और अनेकों दासियां भी थी, और उन 3 पत्नियों में से एक जो उनकी पत्नी थी वो जयपुर यानी कि आमेर के राजा भारमल की बेटी, जिनका नाम है जोधाबाई, उन्होंने अकबर के संग अपनी शादी की थी। और इसके पीछे भी एक राजनीतिक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है जो आप अपने इतिहास में अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो जिस समय जोधाबाई ने एक बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम है सलीम, उर्फ जिसे हम जहांगीर के नाम से जानते हैं, फतेहपुर सीकरी में सलीम का जन्म हुआ, तब अकबर ने खुश होकर जोधाबाई को एक टाइटल, एक सरनेम दिया जिसे कहा जाता है मरियम ज़मानी। और उसी के बाद से इस पूरे के पूरे मकबरे को हम आज के समय में मरियम ज़मानी के नाम से भी जानते हैं। कुछ लोग जो यहाँ के लोकल हैं वो इसे जोधाबाई का मकबरा कहते हैं। जिन लोगों को इतिहास में ज़्यादा रुचि है वो इसकी हर बात को जानने की कोशिश भी करते हैं। तो एक और ऐतिहासिक वीडियो बनाकर हमें बहुत अच्छा लगा, नई चीज़ें जानने का मौका मिला, नई चीज़ें देखने का मौका मिला। आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। नई वीडियो बहुत जल्द लेकर आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।